Find the coordinates of the points which divide the line segment joining A and B into 4 equal parts. इस क्वेश्चन में आपके पास दो पॉइंट्स है A एंड B और आपको इनको ज्वाइन करने वाले लाइन सेगमेंट को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करने वाले पॉइंट्स का कोऑर्डिनेट्स फाइंड करना है। फिगर की हेल्प से क्वेश्चन को समझाता हूं, आपके लिए काफी इजी हो जाएगा। Let us assume we have point A somewhere over here whose coordinates are -2, 2 और यहाँ कहीं पे आपके पास point B है whose coordinates are 2, 8। इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर दीजिए to get a line segment AB और आपको इसी लाइन सेगमेंट AB को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करने वाले पॉइंट्स का कोऑर्डिनेट्स फाइंड करना है। नाउ आपको एक लॉजिक मालूम है, अगर हमको इस लाइन सेगमेंट को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है मतलब इस AB पे 3 पॉइंट्स होने चाहिए जो इक्विडिस्टेंट होने चाहिए। मतलब लेट अस अज्यूम पॉइंट P यहाँ कहीं पर है, सिमिलरली पॉइंट Q यहाँ कहीं पर है और पॉइंट R यहाँ कहीं पर है। इन तीनों पॉइंट्स ने क्या किया, इस AB को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। मतलब AP इज इक्वल टू PQ इज इक्वल टू QR इज इक्वल टू RB। मतलब ये जो 4 फ्रैगमेंट्स है इन चारों का लेंथ आपस में इक्वल है। अगर इन पॉइंट्स PQR ने AB को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है तो आपको इन पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं। नाउ फर्स्ट इंप्रेशन में क्वेश्चन देखने में काफी लेंथी डिफिकल्ट लग सकता है, लेकिन काफी इजी क्वेश्चन है। सिर्फ मिड पॉइंट फॉर्मूले की हेल्प से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पे एक सिमेट्री है। सिंस चारों पार्ट्स आपस में इक्वल है इस वजह से हम इसको सिर्फ मिड पॉइंट फॉर्मूले की हेल्प से सॉल्व कर सकते हैं। कैसे, देखिए, अगर पॉइंट Q की बात करें, इसके कोऑर्डिनेट्स को मैं अभी अज्यूम कर लेता हूँ एज x, y। ठीक है, तो अगर मेरे को पॉइंट Q के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने तो पॉइंट Q जो है वो AB का मिड पॉइंट है क्योंकि Q के इस तरफ भी 2 इक्वल पार्ट्स हैं AP और PQ और इस तरफ भी 2 इक्वल पार्ट्स हैं QR और RB। तो हम इजीली मिड पॉइंट फॉर्मूले की हेल्प से पॉइंट Q के कोऑर्डिनेट्स को फाइंड कर सकते हैं। मिड पॉइंट फॉर्मूला आपको याद होगा, x1 प्लस x2 ओवर 2 y1 प्लस y2 ओवर 2। जब आप पॉइंट Q के कोऑर्डिनेट फाइंड करेंगे यूजिंग मिड पॉइंट फॉर्मूला तो आपको पॉइंट A के कोऑर्डिनेट्स को x1 y1 लेना होगा और पॉइंट B के कोऑर्डिनेट्स को x2 y2 लेना होगा। ठीक, नाउ सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यूज वी हैव कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट Q एज x1 आपके पास -2 है प्लस x2 इज 2 ओवर 2, y1 इज 2 प्लस y2 इज 8 ओवर 2। इससे आपको Q के कोऑर्डिनेट्स मिलेंगे, -2 प्लस 2 तो 0 हो जाएगा तो ये x कोऑर्डिनेट ही पूरा 0 हो जाएगा और y कोऑर्डिनेट मिलेगा आपको एज 8 प्लस 2 इज 10, 10 अपॉन 2 इज 5। तो फाइनली आपने पॉइंट Q के कोऑर्डिनेट्स फाइंड किए एज 0, 5। मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ, वी हैव कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट Q एज 0, 5। नाउ अब अगर आपको पॉइंट Q के कोऑर्डिनेट फाइंड करने हैं तो आप ध्यान से देखिए, पॉइंट Q जो है वो AQ का मिड पॉइंट है। ठीक, क्योंकि पॉइंट Q के इस तरफ भी एक पार्ट है AP और इस तरफ भी एक पार्ट है PQ। AP और PQ दोनों आपस में इक्वल है, इस वजह से पॉइंट Q जो होगा वो AQ का मिड पॉइंट होगा। अगेन हम मिड पॉइंट फॉर्मूले से पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स को फाइंड करेंगे और A का कोऑर्डिनेट -2, 2 जो आपको गिवन है उसको x1 y1 ही रहने दीजिए। Q के जो कोऑर्डिनेट्स हैं 0, 5 इसको हम अभी x2 y2 ले लेते हैं। ठीक, तो पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स मिलेंगे आपको x1 इज -2 प्लस x2 इज 0 ओवर 2, y1 इज 2 प्लस y2 इज 5 ओवर 2, जिससे आपको फाइनली पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स मिलेंगे -2 प्लस 0 इज -2, -2 अपॉन 2 इज -1, 2 प्लस 5 इज 7, तो ये 7/2 हो जाएगा। तो फाइनली आपको पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स मिल गए एज -1, 7/2। नाउ अब आप अगर पॉइंट R के कोऑर्डिनेट्स की बात करें तो लॉजिक आप समझ गए होंगे। ये जो पॉइंट R है वो QB का मिड पॉइंट है। ठीक, मैं यहाँ पे लिखता हूँ R इज मिड पॉइंट ऑफ QB। तो पॉइंट R के कोऑर्डिनेट्स को जब आप फाइंड करेंगे तो मैं एक काम करता हूँ, इसको अगर आपने x2 y2 लिया तो इसको x1 y1 ले लीजिए। ठीक है, now substituting the values we have x1 is 2 plus x2 is 0 over 2, y1 is 8 plus y2 is 5 over 2, which gives us coordinates of R as 2 plus 0 is 2, 2 over 2 is 1, 8 plus 5 is 13 over 2। तो finally point R के coordinates आपको मिल गए as 1, 13/2। So this completes our solution.
मैंने यहाँ पे टेक्स्ट बहुत सारा इनकॉर्पोरेट नहीं किया, डायरेक्ट लॉजिक से मैंने क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया। आप जब एग्जाम में सॉल्व करेंगे, एग्जाम में जब आप लिखेंगे तो टेक्स्ट को भी इनकॉर्पोरेट करिएगा, ठीक है। लेट अस नाउ मूव ऑन टू लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज।